दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है बंधुओं, बताओ। दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? और कठिन काम भी चलो मैं नहीं बोलता, दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट क्या है बताओ। आप अपनी क्षमता अनुसार जहां तक जा सकते हो वहां तक बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है, कष्ट क्या है? आप लोग सब अपने मन में सोच लो, अब मैं बताता हूं। महाभारत की कथा है। 18 दिन तक युद्ध चला और 18 दिन बाद जब कौरव मारे गए, संजय ने घोषणा की कि महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। दुर्योधन की जंघा पर भीम ने गदा का प्रहार कर दिया और कौरवों की हार हुई है, पांडव जीत गए। इन शब्दों को जब धृतराष्ट्र और गांधारी ने सुना, बहुत रोए दोनों। तब गांधारी अपने पति के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती है, भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मृतक पुत्रों का मुखमंडल देख लूं। मेरा जब आपसे विवाह हुआ था तो मुझे पता चला कि मेरा पति नेत्रहीन है, तो मैंने पातिव व्रत के पालन के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। मेरे पति नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी, लेकिन मैं आज आपसे आज्ञा चाहती हूं, मैं अपने पुत्रों को देखना चाहती हूं। जीवित नहीं है, मृतक ही देख लूं। धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी, जाओ जाकर के देखो। 18 दिन की भूखी प्यासी गांधारी जब रणभूमि के मैदान में जाती है तो द्वारिकाधीश को पता चल जाता है कि काकी जी आ रही हैं। भगवान बोले तो फिर काकी जी को हम अपना भी दर्शन तो करा ही दें। इतने दिन बाद पट्टी खोली है तो हमको भी तो देख ही लें। और ठाकुर जी वहां पर बेर का वृक्ष बनकर के खड़े हो गए और उस वृक्ष में इतनी सुंदर सुंदर बेरों को प्रकट कर दिया और उनकी सुगंधी से उस स्थान को इतना महका दिया कि बस पूछो मत। गांधारी जैसे ही रणभूमि में आई, कुछ खाया पिया तो था नहीं 18 दिनों से, भूखी तो थी। और भूखे व्यक्ति को यदि भोजन की सुगंधी आ जाए तो उसकी भूख और तीव्र हो जाती है, और भोजन दिख जाए तो फिर वो आदमी किसी से रुकेगा नहीं। गांधारी जैसे ही रणभूमि में आई, अपने पुत्रों के विरह में आई थी कि मैं अपने पुत्रों को देखने। बताओ पुत्र विरह कितना बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही गांधारी ने उस बेर के वृक्ष को देखा और मोटे मोटे पके हुए बेर के फलों को देखा, तो गांधारी संजय से कहती, संजय मैंने 18 दिन से कुछ खाया नहीं है, यहाँ बढ़िया बेर का वृक्ष लगा है, पुत्रों को देखूंगी तो मेरी हालत और गंभीर हो जाएगी, मुझे और रुदन होगा, मैं और कमजोर हो जाऊंगी, कहीं मेरे प्राण ना निकल जाएं, इसलिए मैं सोच रही हूं थोड़े फल खा लूं फिर आगे चलूंगी। संजय कहता है, मां मैं कोई व्यवस्था करता हूं फल तोड़ने की, आप यहीं रुकना। संजय चला गया व्यवस्था करने के लिए, लेकिन ज्यों-ज्यों फल दिखें गांधारी की भूख उतनी तेज होती जाए। गांधारी से अब तो रुका नहीं गया, पास में देखने लगी ऊपर कैसे चढ़ूं। तभी वहां पर रणभूमि में इतने सारे मरे हुए शव पड़े थे, उन शवों को लाला करके एक दूसरे के ऊपर रखती गई और सारे शवों को रखते 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 अंत में सबके शवों के ऊपर चढ़ करके जैसे ही बेर तोड़ा, वृक्ष गायब हो गया, द्वारिकाधीश वहीं प्रकट हो गए। काकी जी राम राम। गांधारी बोली, अरे द्वारिकाधीश। बोले, आप पहचान गई मुझे? मैंने कहा आपने पट्टी खोली है तो जरा अपना दर्शन करा दूं। आप यहां कैसे रणभूमि में? कृष्ण, आज मेरे प्राण प्यारे पुत्र मुझे छोड़ करके चले गए, तो मैंने सोचा उनके मृतक शरीरों को देख लूं जाकर के, क्या दुर्गति की है पांडवों ने, जरा देख तो लूं। भगवान बोले, तो देख लिया आपने? नहीं, अभी तो नहीं देख पाई। अरे अच्छा ठीक है, ज्यादा टेंशन मत करो, दूर नहीं जाना पड़े, नीचे देखो। नीचे देखा, बोले ये सारे शव आपके पुत्रों के ही हैं, देख लो। गांधारी नीचे गिर गई
और तब गांधारी महाभारत में कहती है कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करिच्छुधा। हे कृष्ण, इस संसार में सबसे बड़ा दुख है बुढ़ापा। वासुदेव जरा कष्टम। लेकिन मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि बुढ़ापे से भी बड़ा एक दुख होता है। बोले क्या? बोले कष्टम निर्धन जीवनम। बोले एक तो बुढ़ापा और बुढ़ापे में भी निर्धन हो जाना, ये सबसे बड़ा कष्ट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमारे पुत्र हार गए और हम लोग निर्धन हो गए, हमारा राज्य चला गया। निर्धन होना बुढ़ापे से भी ज्यादा कष्टदायी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले और पता चला कि पुत्र शोक महाकष्टम। बुढ़ापे से भी बड़ा कष्ट निर्धनता का, और निर्धनता से भी बड़ा कष्ट माता पिता जीवित हों और उनके सामने उनका पुत्र मर जाए। बोले इसको तो कष्ट नहीं कहेंगे, इसको महाकष्ट कहेंगे। लेकिन कन्हैया, मुझे अभी अभी पता चला क्या, इस महाकष्ट से भी भयंकर कष्ट एक और है। बोले क्या? भूख लगना और भोजन का ना मिलना। इससे बड़ा कष्ट संसार में कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा कष्ट है। ये मुझे अभी अभी पता चला। ये महाकष्ट को भी पीछे छोड़ देता है कृष्ण। तो भगवान ने गांधारी की इस बात पर मोहर लगाई। बोले तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो। क्षुधा निवृत्त हो जाना। हम लोग रोज खा लेते हैं, रोज पी लेते हैं, सो जाते हैं पेट भर के। और काशी को तो वरदान है अन्नपूर्णा का। यहां तो स्वयं अन्नपूर्णा विराज रही है। व्यक्ति भूखा उठ जरूर जाएगा, लेकिन सोएगा नहीं भूखा। लेकिन संसार में सबसे बड़ा कष्ट यही है, भयंकर भूख लगना और भोजन का ना मिलना। और आज परीक्षित क्या कह रहे हैं कथा सुनने के लिए कि मुझे भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मेरी भूख की क्षुधा को तृप्त कर देती है आपके मुख से निकली हुई ये कृष्ण कथा। ये मेरी उस क्षुधा को तृप्त कर देती है, मैं उससे तृप्त हो जाता हूं।